हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज डेली एमसीक्यू में हम 19 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये है 18 जुलाई। ये इंटरनेशनल जो आपका नेल्सन मंडेला डे है वो आपका 2010 से मनाया जा रहा है। 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम ये 2010 में सेलिब्रेट किया गया। देखो, ये अफ्रीकन गांधी कहे जाते हैं। फॉर्चुनेट है कि नेल्सन मंडेला भी अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यानी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा दिन रहे, और गांधी जी की के साथ इनकी तुलना की जाती है। और जो ये हैं, इन्हें मेडिवा भी कहा जाता है, प्यार से इन्हें मेडिवा भी कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which state government has decided to convert waste generated in the state to electricity under an initiative titled waste to energy। तो ये जो waste to energy है, इसको यानी कि जो वेस्ट है, जो आपका कचरा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये निर्णय जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गबन। तो गबन जो आपका है अफ्रीकन कंट्री है, तो ये आपका ओसुको रापोंडा जो है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो ये इंडिया का रैंक जो है थर्ड है। फर्स्ट में है चाइना आपका, और सेकंड में आपका यूएसए है। ये जो है एक अमेरिका की कंपनी है, प्रॉपर्टी कंपनी, कस्मान एंड वेकफील्ड। कस्मान एंड वेकफील्ड ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ये जारी किया, और इसमें चाइना फर्स्ट रैंक, यूएसए सेकंड रैंक, और इंडिया थर्ड रैंक पे है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ ला लीगा चैंपियनशिप फॉर 34th टाइम। तो ये आपके हो जा रहे हैं, ये रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड जो है क्लब है वो 34th टाइम ये जीता है। नेक्स्ट, सीबीएसई टाइज अप with which software company to integrate AI curriculum, यानी artificial intelligence curriculum for class 11 and 12 in the current academic year। तो ये current academic year आपके ठीक है ना, तो ये किया जा रहा है आईबीएम के द्वारा, यानी आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following has decided to start an employees welfare scheme in the name of former union minister अरुण जेटली। तो यह है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सचिवालय। क्योंकि देखो, श्री अरुण जेटली जी हमेशा जो मेंबर रहे वो राज्यसभा के, इनफैक्ट राज्यसभा में लीडर ऑफ पार्टी भी रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। ये कुछ टाइम ट्राई किए कि लोकसभा में जाने के लिए, लेकिन हर बार डिफीट हुए। मीन लास्ट टाइम देखोगे 2014 में अमृतसर से ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, अमृतसर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से, लेकिन वहां भी डिफीट हो गए। तो ये राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने स्टार्ट किया है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम इनके नेम में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, with which country has India signed an MOU in July 2020 to develop a strategic petroleum reserve in sorry, ये 2 टाइम्स हो गया है, ये हटा लीजिएगा, जुलाई 2020। तो ये यूएसए, तो यूएसए जो है के साथ इंडिया ने टाई अप किया है अभी रिसेंटली। तो अब इसके पहले और कंट्रीज के साथ भी किया है, लेकिन अभी जो किया है वो यूएसए के साथ। देखो, किसी भी कंट्री के लिए ऑलमोस्ट 90 डेज का जो होता है पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए, ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, ग्लोबल टर्मोइल या किसी भी कारण से, तो उसको हमको सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस जारी रहे, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following companies has or have developed a low cost high quality ventilator in July 2020। तो ये है डीआरसी टेक्नो और इनोवसीड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, which among the following in partnership with NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन will explore business opportunity in India। तो ये NIIF आपका जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है।
तो ये जो आपका इंफ्रा रिलेटेड इंडिया की फर्स्ट जो है वो कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करेगी। ये आपका 2050 फेब 2050 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका जो एसेट है वो आपका 4 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी 4 बिलियन यूएस डॉलर। देखो भारत में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बिलियंस ऑफ डॉलर का रिक्वायरमेंट है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का जरूरत है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपका एनआईआईएफ है, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये भारत सरकार ने 2015 में एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।